हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस मेडिसिन पल्सेटिला पल्सेटिला नाइग्रा। होम्योपैथ में बहुत ही प्रसिद्ध मेडिसिन है पल्सेटिला औरतों की समस्या में, औरतों की बीमारी में इस दवा का ज़्यादा प्रयोग होता है। औरतों के लिए यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। औरतों के लिए यह एक वरदान है। औरतों को किसी भी तकलीफ़ में, खास करके मेंस लिकोरिया की समस्या में, ब्रेस्ट ट्यूमर में और भी बहुत सारे चीज़ में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है। औरतों के लिए बहुत ही स्पेशल मेडिसिन है। पुरुष में, बच्चे में, बुजुर्ग में, सभी में यह लक्षण के मुताबिक बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा तब हम पल्सेटिला का प्रयोग करेंगे। पल्सेटिला का प्रयोग किस पोटेंसी में अच्छा रिजल्ट देता है, किस पोटेंसी में कब करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देंगे। पल्सेटिला का विरोधी दवा कौन सा है, पल्सेटिला चलने के बाद जो है कौन सा दवा नहीं चलाया जाता है, कौन इसका विरोधी है, उसके बारे में बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री पल्सेटिला के बाद कौन सा मेडिसिन का प्रयोग होता है उसके बारे में बात करेंगे। और पल्सेटिला के साथ कौन सा मेडिसिन प्रयोग होगा उसके बारे में बात करेंगे, जानकारी देंगे। तो शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा तब हम इसका प्रयोग करेंगे, खास करके औरतों में। पल्सेटिला के लक्षण को समझने से पहले, लक्षण के बारे में बात करने से पहले, पल्सेटिला में जो है बेलमार्क कीनोट सिस्टम के बारे में पहले समझ लेते हैं। पल्सेटिला जो है औरतों में बहुत अच्छा काम करता है, औरतों के बीमारी में बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन लक्षण के मुताबिक बच्चों में, बुजुर्गों में, बड़े उम्र के लोगों में भी ये बहुत अच्छा काम करता है लक्षण के मुताबिक। पल्सेटिला की लेडीज जो होती है, बहुत ही, उसका स्वभाव जो होता है बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। कोई अगर उसे कुछ कह दे तो बहुत जल्दी रो देती है, आँख से आंसू बहुत जल्दी आ जाता है। पानी का प्यास बिल्कुल कम होता है, मुंह सूखा रहता है फिर भी प्यास नहीं लगता है, फिर भी पानी नहीं पीती। पल्सेटिला में जो है पेशेंट को जो है खुले हवा में, जो है खुली जगह में जो है बीमारी में आराम महसूस होता है, आराम मिलता है। घर में बंद कमरे में जाने से बीमारी बढ़ जाता है। तो यह बेलमार्क कीनो सिस्टम हो गया। अब हम लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। लक्षण की बात करें तो फर्स्ट लक्षण होता है सर के दर्द, यानी हेडेक, माथे के दर्द में। पल्सेटिला में जो है पेशेंट को जो है सर का दर्द जो होता है आगे होता है, जैसे लगता है कि कोई टाइट से बांध दिया हो, चिरने फाड़ने जैसा दर्द। तो खास करके शाम के और रात में इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे कंडीशन में पल्सेटिला का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट और शाम में करना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। कम से कम 15 से 20 दिन तक इसका प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद इसका प्रयोग होता है आँख की बीमारी में, आँख की समस्या में। जिन भी पेशेंट को, जिन भी बुजुर्ग को, बच्चे को, महिला को, यंग एज वाले को अगर आँख के ऊपरी पलक में छोटे छोटे दाना की तरह निकल आता है, उसमें सूजन हो जाता है, चुभन वाली दर्द होता है, आँख लाल हो जाता है, आँख में जलन होता है, वैसे कंडीशन में एस्टेफेगेरिया का भी इसके साथ तुलना करके चलाया जा सकता है पल्सेटिला के साथ। तो ऐसे कंडीशन में एस्टेफेगेरिया का भी प्रयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो पल्सेटिला का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 10 से 15 दिन इसका प्रयोग करें। धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है। आँख में जो है सूजन हो जाता है, आँख के ऊपर पीले पीले फोड़ा फोड़ा निकल आते हैं, घाव के टाइप हो जाता है, ठीक होता है फिर हो जाता है, बार बार यह समस्या बनी रहती है। तो वैसे कंडीशन में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आँख का दूसरा कंडीशन, सुबह के समय सो कर के उठने पर आँख सट जाता है, आँख से कीचड़ निकलता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कीचड़ निकलता है, आँख सट जाता है। तो वैसे कंडीशन में पल्सेटिला का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट और शाम में 5-5 बूंद दवा प्रयोग करें, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। कम से कम 10 से 15 दिन इसका प्रयोग करें, बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। पल्सेटिला का प्रयोग होता है कफ, खांसी और फ्लू के केस में। जिन भी व्यक्ति को खांसी की समस्या हो जाती है, खांसी बहुत ज़्यादा होता है, गले में कुरकुराहट होता है, गले में खुजली होता है, इतना ज़्यादा खांसी होता है, शाम के टाइम में, रात के टाइम में जो है खांसी बहुत ज़्यादा होता है,
इसमें जो है कफ बहुत कम निकलता है, बहुत प्रयास करने पर, ज़्यादा खांसी होने पर थोड़ा कफ निकलता है, रात में शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा खांसी होता है। तो ऐसे कंडीशन में 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद इसका प्रयोग करना चाहिए। कम से कम 10 दिन करे, धीरे धीरे करके यह खांसी ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छा काम करता है। खांसी जो है बहुत लंबे समय तक चलते रहता है। खांसी जो है पक जाता है, खांसी जो है पक जाता है। हरे कलर का गाढ़ा, हरे कलर का, उजले कलर का गाढ़ा जो है कफ निकलता है। जब खांसी करते हैं तब थोड़ा कफ निकलता है। तो वैसे कंडीशन में 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 5 से 10 दिन इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे करके खांसी ठीक हो जाती है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है निमोनिया के कंडीशन में। जिन भी बच्चे को निमोनिया की समस्या हो जाता है, कफ जो है छाती में जकड़ लेता है, कफ नहीं निकलता है, खांसी इतना ज़्यादा होता है कि चेहरा जो है नीला पड़ जाता है, तो वैसे कंडीशन में, और पसली चलता है, खांसी इतना ज़्यादा होता है कि घरघराहट का साउंड भी आता है और पसली भी चलता है, तो वैसे कंडीशन में 30 पोटेंसी में 3 बूंद दवा सुबह में, दोपहर में, शाम में, कम से कम 4 से 5 दिन इसका प्रयोग करें। धीरे धीरे करके जो है निमोनिया का जो कंडीशन है बहुत धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। बहुत ही अच्छा काम करता है। पल्सेटीला का प्रयोग होता है ब्रोंकाइटिस की समस्या में। जिन भी पेशेंट को जो है ब्रोंकाइटिस की समस्या हो जाता है, खांसी जो है, कफ जो है आसानी से नहीं निकलता है, फेफड़े में जो है कफ चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा खांसी होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा कफ निकलता है, घरघराहट का साउंड आता है, ब्रोंकाइटिस में जो है दम फूलने भी लगता है, रात के समय में ज़्यादा खांसी होता है, तो वैसे कंडीशन में ब्रोंकाइटिस के केस में इस दवा का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 15 से 20 दिन इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है लाइपोमा के केस में। लाइपोमा क्या होता है? लाइपोमा जो होता है हाथ में और पेट में बड़ा छोटा गांठ हो जाता है। गांठ जो होता है मुलायम होता है, पेट में, दोनों हाथ में गोला गोला गांठ जो है गिल्टी जैसा हो जाता है, गोला गोला मुलायम होता है, छूने पर छिटकता है। तो ऐसे कंडीशन में इस दवा का 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 1 से 2 महीनों तक इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है औरतों में ब्रेस्ट ट्यूमर में। जिन भी औरत को ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है, ट्यूमर जो होता है मुलायम होता है, छूने पर, प्रेस करने पर वह छिटकता है, तो वैसे कंडीशन में ब्रेस्ट ट्यूमर के कंडीशन में, ब्रेस्ट में जो गिल्टी होता है उसको ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग होता है। 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 2 से 2.5 महीनों तक इसका प्रयोग करना चाहिए, धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है औरतों में मेंस की समस्या में। जिन भी औरत को मेंस जो है टाइम पर नहीं होता है, मेंस के समय ब्लडिंग ज़्यादा या कम होता है और मेंस जो है टाइम टू टाइम नहीं हो पाता है, जो औरत जो है मेंस की समस्या से परेशान रहती है, खास करके यंग लेडीज में जो है ज़्यादा यह परेशानी होता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर मेंस टाइम टू टाइम नहीं आए, ब्लडिंग कम या ज़्यादा हो, तो वैसे कंडीशन में पल्सेटीला का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 2 से 3 महीनों तक इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है। साथ में अशोका का मदर टिंचर का भी प्रयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा लाभ करता है। उसके बाद यह काम करता है औरतों के लिकोड़िया की समस्या में। जिन भी औरतों को लिकोड़िया की समस्या होता है, कमर में दर्द होता है, माथे में चक्कर आता है, भूख की कमी होती है, शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होते चला जाता है और लिकोड़िया जो होता है वह गाढ़ा निकलता है, उजला, कभी हरा, कभी कम, कभी बेसी, इसमें लक्षण चेंज होते रहता है, तो ऐसे कंडीशन की लिकोड़िया में जो है 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 2 से 3 महीनों तक इसका प्रयोग करने से धीरे धीरे करके यह ठीक हो जाता है। साथ में मेंसोल सिरप का प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद यह काम करता है कान की समस्या में। जिन भी लोगों को कान बहने की समस्या होता है, कान से पीप का डिस्चार्ज होता है, पस निकलता है, गाढ़े कलर का, हरे कलर का, पीले कलर का पस निकलता है, बार बार कान में इन्फेक्शन हो जाता है, वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए पल्सेटीला का प्रयोग होता है। जिन भी पेशेंट का जो है कान के पर्दे में छेद हो जाता है, कान के पर्दे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है, पस का डिस्चार्ज रुकता नहीं है, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए पल्सेटीला का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद करना चाहिए, कम से कम 2 से 3 महीनों तक, धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है।
कान की समस्या में जो है पल्सेटिला के साथ जो है साइलेसिया का भी प्रयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा लाभ देता है। पल्सेटिला के साथ साइलेसिया का प्रयोग करने से धीरे धीरे करके जो है कान की समस्या ठीक हो जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद यह काम करता है पेट की समस्या में। जिन भी पेशेंट को पेट की समस्या रहती है, गैस, अपच, खट्टी डकार, जब भी खाना खाते हैं पेट भारी हो जाता है, पेट में गैस बन जाता है और मुंह में पानी आ जाता है, जैसे ही ढकार लेते हैं मुंह में पानी आ जाता है। यह जो पेट की समस्या होता है, दूध से बने सामान जैसे पनीर, दही, घी, मलाई, मछली, ऑयली खाना, तेल से बना खाना को खाने के बाद जो है अपच की समस्या हो जाती है, गैस बनने लगती है, पेट की समस्या हो जाती है। तो वैसे कंडीशन में 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद करने से धीरे धीरे करके पेट की समस्या ठीक हो जाता है। पल्सेटिला का ठीक उल्टा नक्स भूमिका होता है। नक्स भूमिका में मसालेदार खाना खाने से, मिर्च मसाला खाना खाने से अपच और बदहजमी और गैस की समस्या होती है। ठीक उसके उल्टा पल्सेटिला में जो है घी, दूध से बना प्रोडक्ट जो है पनीर, दूध, दही, मलाई और तेल में बना जो सामान है उसको खाने से पेट की समस्या होता है। तो दोनों को अंतर करके बीमारी में देने से फ़ायदा होता है। तो वैसे कंडीशन में 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद पल्सेटिला का प्रयोग करने से धीरे धीरे करके पेट की समस्या ठीक हो जाता है। जिन भी पेशेंट पुरुष में जो है हाइड्रोसिल की समस्या हो जाती है, हाइड्रोसिल बड़ा हो जाता है, हाइड्रोसिल में सूजन हो जाता है, पानी भर जाता है, तो वैसे कंडीशन में ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, शाम में 5 बूंद करने से धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है। उसके बाद इस पल्सेटिला के साथ साइलेसिया का प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है गोनोरियल इन्फेक्शन में। जिन भी पुरुष को पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब करने के समय पेशाब के साथ पस का डिस्चार्ज होता है, खुजली होता है, जलन होता है, तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए 200 पोटेंसी में पल्सेटिला सुबह खाली पेट 5 बूंद, शाम में 5 बूंद करने से धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी भी पेशेंट को गठिया, गाउट का प्रॉब्लम होता है, बात का दर्द होता है, बड़े ज्वाइंट में, शरीर के बड़े बड़े जोड़ में जो है दर्द होता है, गठिया का दर्द होता है, गठिया बात का दर्द होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट को खुली हवा में आराम मिलता है, बंद कमरे में दर्द बढ़ जाता है, तो वैसे कंडीशन में बड़े ज्वाइंट के दर्द को ठीक करने के लिए पल्सेटिला का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद कम से कम 2 से 3 महीनों तक इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। साथ में रस्टक्स का भी प्रयोग किया जाता है। वैसे लेडीज में, जो लेडीज शरीर से मोटी ताजी होती है, शांत स्वभाव की होती है, देखने में शरीर से मोटी ताजी होती है, शांत स्वभाव की होती है, कोई भी बात उसको कह दे तो वो रोने लगती है, आंख से बहुत जल्दी आंसू आ जाता है, मुंह सूखा रहता है, पानी का प्यास कम रहता है, गिठिया बाव की समस्या होती है, बड़े ज्वाइंट में दर्द होता है, तो वैसे कंडीशन में पल्सेटिला का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, साथ में रस्टक्स का भी प्रयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अस्थमा के केस में, दमे के केस में पल्सेटिला का प्रयोग होता है। जिन भी व्यक्ति को खांसी की समस्या होती है, अस्थमा की समस्या होती है, रात में सांस लेने में दिक्कत होता है, इतना ज़्यादा खांसी होता है, रात में जो है सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो वैसे कंडीशन में पल्सेटिला के साथ आर्सेनिक का प्रयोग करने से धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है। पल्सेटिला का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद करने से धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। तो यह तो हमने पल्सेटिला रोग और लक्षण के बारे में जानकारी दिया। पल्सेटिला का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? पल्सेटिला का प्रयोग करने के बाद बीमारी अगर थोड़ा बच जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कम्प्लीमेंट्री का प्रयोग किया जाता है। कम्प्लीमेंट्री इसका होता है आर्सेनिक और एलियनसिपा। बचे हुए में बीमारी में पल्सेटिला से इलाज होने के बाद बीमारी जो बच जाता है उसमें आर्सेनिक और एलियनसिपा का प्रयोग करके इस बीमारी को ठीक किया पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है। और इसका जो विरोधी दवा है, पल्सेटिला का विरोधी लाइकेसिस होता है। पल्सेटिला के साथ लाइकेसिस का प्रयोग नहीं होता है। यह चीज़ को समझ करके इसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही अच्छा। उसके बाद जो है पुराने केस में क्रोनिक डिजीज में जो है 30 पोटेंसी कुछ दिन प्रयोग करना चाहिए, कम से कम 15 दिन 20 दिन। उसके बाद 200 पोटेंसी में 30 पोटेंसी का प्रयोग 5 बूंद दवा सुबह दोपहर शाम, 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह में और शाम में,
और उसके बाद 1M पोटेंसी में जो है सप्ताह में एक बार किया जाता है 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में। तो आज हमने पल्सेटिला के बारे में जानकारी दी। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी हम आप सभी को दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।